स्कूल की वो सुबह आज भी याद है जब मैंने पहली बार आयशा को देखा था। 7वीं क्लास में नया एडमिशन हुआ था और टीचर उसे क्लास में लेकर आए थे। उसके बाल लंबे थे, चेहरे पर एक मासूमियत थी और जब वो मुस्कुराई तो पूरी क्लास में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। मगर सबसे ज्यादा जो चीज मुझे याद है वो थी उसकी आँखें, गहरी भूरी आँखें जिनमें एक अजीब सा राज छुपा था। बच्चों, ये आयशा है, नई स्टूडेंट है हमारी। उम्मीद है आप सब इसका ख्याल रखेंगे, मिस फातिमा ने कहा। आयशा ने सबको सलाम किया और फिर टीचर ने उसे मेरे बगल वाली सीट पर बिठा दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं यासिर, जो क्लास में सबसे शर्मीला लड़का था, अचानक बेहद घबरा गया। हाय, उसने धीरे से कहा। हाँ हेलो, मैं बमुश्किल बोल पाया। पहले कुछ दिन तो मैं उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाया, मगर धीरे धीरे हम दोस्त बनने लगे। वो बहुत होशियार थी, हर सब्जेक्ट में अच्छी थी और सबसे अच्छी बात, उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, बिल्कुल मेरी तरह। यासिर, तुमने हैरी पॉटर पढ़ी है? उसने एक दिन पूछा। हाँ, मेरी फेवरेट है, मैंने जोश से कहा। मेरी भी। तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है? उसने पूछा। सीरियस ब्लैक, मैंने कहा। वाह, मेरा भी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन से हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। हम लंच में साथ बैठते, किताबों के बारे में बातें करते, कभी कभी होमवर्क एक दूसरे की मदद से करते, मगर मैं जानता था कि मेरे दिल में कुछ और चल रहा था। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी। महीने गुजरते गए। एक दिन स्कूल में एनुअल डे का प्रोग्राम था। आयशा को एक नाटक में परफॉर्म करना था। वो परी की रोल में थी और जब वो स्टेज पर आई, सफेद ड्रेस में पंख लगाए, तो मैं सांस लेना भूल गया। वो सच में किसी परी जैसी लग रही थी। प्रोग्राम के बाद मैंने उससे कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही थी। वो शर्मा गई। थैंक यू यासिर। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं समझ गया था कि मुझे आयशा से मोहब्बत हो गई है, मगर मैं क्या करूं? हम सिर्फ 13 साल के थे और सबसे बड़ी बात, मैं उससे कैसे कहूं? अगले कुछ हफ्तों में मैंने कई बार कोशिश की उसे अपने दिल की बात बताने की, मगर हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। स्कूल के बाद मैं और आयशा लाइब्रेरी में किताबें देख रहे थे। अचानक उसने एक पुरानी किताब निकाली जो शेल्फ के सबसे पीछे छुपी थी। किताब बहुत पुरानी थी, चमड़े की जिल्द में, और उस पर कोई नाम नहीं था। ये क्या है? मैंने पूछा। पता नहीं, देखते हैं। उसने किताब खोली। किताब के अंदर पुरानी उर्दू में कुछ लिखा था। हम दोनों को उर्दू पढ़नी आती थी, मगर ये लिखावट बहुत पुरानी थी, समझना मुश्किल था। फिर हमने एक पन्ने पर एक अजीब चीज देखी, 2 नाम दिल के अंदर लिखे हुए, ज़ैनब और इरफान। 1985। आयशा ने पढ़ा। कौन होंगे ये? मैंने सोचा। फिर हमने आगे के पन्ने पलटे। वो एक डायरी थी, किसी लड़की की डायरी जिसमें उसने अपनी मोहब्बत की कहानी लिखी थी। ये तो बहुत पुरानी है, आयशा ने कहा। चलो पढ़ते हैं। हम दोनों ने डायरी पढ़नी शुरू की। ज़ैनब नाम की एक लड़की थी जो इसी स्कूल में पढ़ती थी। 1985 में उसे इरफान नाम के लड़के से मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि हमेशा साथ रहेंगे, मगर फिर कुछ अजीब हुआ। डायरी की आखिरी एंट्री बहुत डरावनी थी। ज़ैनब ने लिखा था, आज इरफान ने मुझसे कहा कि हमें भागना पड़ेगा। उसके घर वाले हमारी शादी के खिलाफ हैं, मगर मुझे डर लग रहा है। अगर कुछ गलत हो गया तो? उसके बाद कुछ नहीं था, बस खाली पन्ने। क्या हुआ होगा उनका? आयशा ने परेशानी से पूछा। पता नहीं, मैंने कहा। उस रात घर जाकर मैं इंटरनेट पर सर्च करने लगा। मैंने स्कूल का नाम और 1985 डाला। फिर मुझे एक पुरानी खबर मिली। मेरा खून जम गया। 2 स्टूडेंट्स की मौत का राज, 1985 इंच हेडलाइन थी। मैंने पूरी खबर पढ़ी। ज़ैनब और इरफान घर से भागे थे। उनके परिवार वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया, मगर उन्हें एक हफ्ते बाद मरा हुआ पाया गया, पुराने किले के पास। पुलिस ने कहा था कि शायद वो गिरकर मर गए, मगर कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें किसी ने मारा था। मैंने अगले दिन ये सब आयशा को बताया। वो भी हैरान रह गई। यासिर, ये बहुत डरावना है, उसने कहा। हाँ, मगर सवाल ये है कि उनकी डायरी स्कूल की लाइब्रेरी में कैसे आई? मैंने पूछा। शायद किसी ने छुपाई होगी, आयशा ने कहा। हमने फैसला किया कि हम इस राज का पता लगाएंगे। अगले कुछ दिनों में हमने स्कूल के पुराने स्टाफ से बात की। आखिरकार हमें पता चला कि एक बुजुर्ग माली हैं जो 1985 से यहाँ काम कर रहे हैं। हम उनसे मिले। उनका नाम करीम चाचा था।
था। जब हमने जैनब और इरफान का नाम लिया तो उनका चेहरा उदास हो गया। वो बहुत बुरा वक्त था। उन्होंने कहा, जैनब और इरफान बहुत अच्छे बच्चे थे, मगर उनके घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे। दोनों अलग अलग मजहब के थे। तो क्या हुआ, मैंने पूछा। वो भाग गए, मगर उनके घर वालों ने उन्हें ढूंढ लिया। और फिर करीम चाचा रुक गए। फिर क्या, आयशा ने पूछा। कुछ लोगों का कहना है कि उनके भाई ने उन्हें मार दिया। इज्जत के नाम पर, करीम चाचा ने धीरे से कहा। हम दोनों सदमे में रह गए। मगर पुलिस ने, मैंने पूछा। पुलिस को दबा दिया गया, पैसे वाले लोग थे, केस क्लोज कर दिया गया, करीम चाचा ने कहा। और डायरी, आयशा ने पूछा। जैनब की बहन ने छुपाई थी। वो चाहती थी कि कोई तो सच जाने। उसने ये स्कूल में छोड़ी थी, उम्मीद में कि शायद कोई पढ़े, करीम चाचा ने बताया। हम वापस आ गए। मेरे दिल में एक भारीपन था। जैनब और इरफान की मोहब्बत को समाज ने मार दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अलग थे। यासिर, आयशा ने अचानक कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मोहब्बत गलत हो सकती है? मैंने उसकी तरफ देखा। नहीं, मोहब्बत कभी गलत नहीं होती, लोगों की सोच गलत होती है। वो मुस्कुराई। मैं भी यही सोचती हूँ। उस पल मुझे लगा कि शायद ये वक्त है। मैंने गहरी सांस ली। आयशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने कहा। हाँ बोलो, उसने कहा। मैं रुक गया। डर लग रहा था। क्या, उसने पूछा। मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगता है, मैं बुज़दिली से बोला। वो थोड़ी निराश लगी। हाँ मुझे भी। मैं मन ही मन खुद को कोस रहा था। मैं बता नहीं पाया, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। अगले हफ्ते स्कूल में एक नया लड़का आया। उसका नाम आदिल था। वो बहुत स्मार्ट था, अच्छा खेलता था, और सबसे बुरी बात, वो आयशा को पसंद करने लगा। मैंने देखा कि वो आयशा से बात करता था, उसे हंसाता था, और आयशा भी उसकी बातों पर हंसती थी। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा। एक दिन मैंने देखा कि आदिल ने आयशा को एक चिट्ठी दी। आयशा ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा दी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद मैं आयशा से ठीक से बात नहीं कर पाया। मैं उससे बचने लगा। मुझे लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। एक शाम मुझे आयशा का फोन आया। यासिर, मुझे तुमसे मिलना है, पार्क में आओ। मैं पार्क गया। आयशा वहाँ एक बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ, मैंने घबराकर पूछा। यासिर, तुम मुझसे बचने क्यों लगे? उसने रोते हुए पूछा। मैं नहीं। मैं झूठ बोलने लगा। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ। तुमने आदिल को देखा ना? उसने कहा। मैं चुप रह गया। यासिर, आदिल ने मुझे प्रपोज किया था, मगर मैंने मना कर दिया, उसने कहा। मैं हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि उसने रुककर मेरी तरफ देखा। क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन? वो मुस्कुराई आंसुओं के बीच। तुम इतने बेवकूफ हो यासिर, तुम्हें सच में नहीं पता। मैं सांस रोके उसे देखता रहा। मुझे तुम पसंद हो यासिर, पहले दिन से, उसने कहा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। सच में? हाँ बेवकूफ, और मैं इंतजार कर रही थी कि तुम कहो, मगर तुमने कभी नहीं कहा, उसने कहा। मैं उसके पास गया और बैठ गया। आयशा, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, पहले दिन से। उसने मेरा हाथ पकड़ा। तो फिर इतनी देर क्यों की? डर लग रहा था, मैंने कहा। किस बात का? उसने पूछा। कि तुम ना कह दोगी कि हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, मैंने कहा। वो हंसी। यासिर, मोहब्बत डर की वजह नहीं, हिम्मत की वजह होनी चाहिए। उस शाम हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम हमेशा साथ रहेंगे, मगर हम दोनों जानते थे कि ये आसान नहीं होगा। हम अभी बच्चे थे और हमारे सामने एक लंबा रास्ता था। अगले कुछ महीने बहुत खूबसूरत थे। हम साथ पढ़ते, साथ हंसते, साथ सपने देखते, मगर हम ये सब छुपा कर करते थे। हमें पता था कि अगर किसी को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी, मगर फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। एक दिन आयशा की माँ को हमारे बारे में पता चल गया। किसी ने उन्हें देख लिया था जब हम पार्क में साथ बैठे थे। उन्होंने स्कूल में शिकायत की। प्रिंसिपल ने हम दोनों को बुलाया। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी उम्र है ये सब करने की? मैम, हम सिर्फ दोस्त हैं, आयशा ने कहा। दोस्त? मुझे रिपोर्ट मिली है कि तुम दोनों की रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा। मैम, हमने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कहा। ये उम्र पढ़ने की है, ऐसी बातों की नहीं। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला रही हूँ, प्रिंसिपल ने कहा। मेरी जान सूख गई। अगर अब्बू को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। उस शाम जब अब्बू स्कूल आए तो मैंने उनकी आंखों में गुस्सा देखा।
घर आते ही उन्होंने मुझे डांटा, क्या बेवकूफी कर रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है और तुम मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए। अब्बू चिल्लाए। अब्बू, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कहा, चुप, अभी से ये सब शुरू कर दिया। पढ़ाई पर ध्यान दो और उस लड़की से दूर रहो। अब्बू ने हुक्म दिया। मैं रो पड़ा। अब्बू, आप नहीं समझ रहे, मैं सब समझता हूँ। तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है। अब्बू ने कहा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रहा था कि ज़ैनब और इरफान को भी यही सुनना पड़ा होगा और उनका अंजाम क्या हुआ। अगले दिन मैंने आयशा को फोन किया, वो भी रो रही थी। यासिर, मेरी अम्मी ने मुझे स्कूल चेंज करने की बात की है, उसने रोते हुए कहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कह रही हैं कि ये मेरे भले के लिए है। आयशा ने कहा। हम क्या करें, मैंने पूछा। मुझे नहीं पता यासिर, मुझे सच में नहीं पता, उसने कहा। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। हम स्कूल में मिलते मगर ठीक से बात नहीं कर पाते। सब हमें देख रहे होते थे। कुछ बच्चे हमारा मजाक उड़ाते, कुछ हमें ताने देते। फिर एक दिन मैंने फैसला किया, मैं आयशा के घर जाऊंगा और उसकी माँ से बात करूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि हम सीरियस हैं। मगर जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा कि बाहर एक ट्रक खड़ा है, लोग सामान उठा रहे थे। क्या हो रहा है, मैंने एक आदमी से पूछा। ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं, उसने बताया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं दौड़कर घर के अंदर गया। आयशा अपने कमरे में सामान पैक कर रही थी, रोते हुए। आयशा, मैंने पुकारा। वो मुड़ी, मुझे देखते ही और जोर से रोने लगी। यासिर, मैं उसके पास गया। ये क्या हो रहा है। अम्मी ने फैसला कर लिया, हम कल सुबह जा रहे हैं नानी के शहर, उसने कहा। नहीं, तुम नहीं जा सकती, मैंने कहा। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है यासिर, उसने कहा। तभी उसकी माँ आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो मेरे घर से। आंटी प्लीज सुनिए, मैंने कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो रही है, उन्होंने कहा। आंटी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं आयशा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैंने कहा। मोहब्बत, तुम क्या जानते हो मोहब्बत के बारे में, तुम बच्चे हो, अभी पढ़ाई करो, कुछ बन जाओ, फिर सोचना इन बातों के बारे में, उन्होंने कहा। मगर आंटी, मैं बोलने लगा, बस अब निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को फोन करूँगी, उन्होंने धमकी दी। मैं बेबस था, मैं वहाँ से निकल आया, बाहर सड़क पर खड़ा रोने लगा। ये इतना मुश्किल क्यों है, हमने क्या गलत किया। उस रात मुझे एक आइडिया आया, मैं आयशा को एक खत लिखूंगा, एक ऐसा खत जो हमेशा उसके पास रहे। मैंने पूरी रात खत लिखा, मैंने अपने दिल की हर बात लिखी। मैंने लिखा कि कैसे मैं उससे पहली नजर में मोहब्बत कर बैठा, कैसे उसकी हंसी मेरा दिन बना देती है, कैसे उसके बिना सब सूना लगता है, और मैंने वादा किया कि मैं इंतजार करूंगा, चाहे कितने भी साल लगे, मैं उससे दोबारा मिलूंगा। अगली सुबह बहुत जल्दी मैं उसके घर गया। ट्रक लोड हो रहा था। मैंने एक छोटे बच्चे को पैसे दिए और कहा कि वो ये खत आयशा को दे दे। थोड़ी देर बाद आयशा बाहर आई। उसने खत पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरी तरफ देखा, मैं दूर से छुपकर देख रहा था। उसने हाथ हिलाया, फिर वो कार में बैठ गई और चली गई। बस ऐसे ही अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। मैं उसे बहुत मिस करता था। स्कूल सूना लगता था, वो सीट जहाँ वो बैठती थी खाली थी, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसे खत लिखना शुरू किया, हर हफ्ते एक खत। मुझे उसका पता नहीं था, इसलिए मैं उन खतों को एक डायरी में रख देता था। साल गुजरते गए, हम 8वीं में आए, फिर 9वीं में, मगर आयशा नहीं आई। मैंने कई बार उसे फोन करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर बंद था। 10वीं क्लास में मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, यासिर भूल जा उसे, वो नहीं आएगी, मगर मैं नहीं भूल सका। कैसे भूल सकता था मैं अपना पहला इश्क। फिर एक दिन 11वीं क्लास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे फेसबुक पर एक मैसेज आया, आयशा का, यासिर तुम ठीक हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन रिप्लाई किया, आयशा तुम कैसी हो, कहाँ हो। हमने घंटों बात की। उसने बताया कि उसकी माँ ने उसका फोन छीन लिया था।
सोशल मीडिया बंद करवा दिया था। मगर अब वो 16 की हो गई थी और उसने अपना नया फोन ले लिया था। मैंने तुम्हें हर दिन याद किया यासिर, उसने लिखा। मैंने लिखा। हमने फिर से बात करना शुरू कर दिया। रोज रात को जब सब सो जाते हम घंटों बात करते। वो मुझे अपनी नई स्कूल की बातें बताती, नए दोस्तों के बारे में, और मैं उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताता। यासिर, क्या तुम अभी भी? उसने एक दिन पूछा। हाँ आयशा, मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने कहा। मैं भी, उसने कहा। हमने एक प्लान बनाया, जब हम दोनों कॉलेज जाएंगे तब हम मिलेंगे, बस 2 साल और। मगर जिंदगी में प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। 12वीं क्लास में मुझे पता चला कि आयशा की सगाई हो गई है। उसकी माँ ने उसकी शादी तय कर दी थी एक अमीर घराने के लड़के से। जब आयशा ने मुझे ये बताया तो वो रो रही थी। यासिर, मैं नहीं चाहती ये शादी, मगर अम्मी नहीं सुन रही, तो मना कर दो, मैंने कहा। मगर वो कह रही हैं कि अगर मैंने मना किया तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगी, उसने कहा। आयशा, हम भाग सकते हैं, मैंने कहा। क्या? वो हैरान रह गई। हाँ, जैसे ज़ैनब और इरफान। नहीं, रुको, उनकी तरह नहीं, हम सही तरीके से करेंगे। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, नौकरी लूंगा, फिर तुम्हारी माँ को मनाऊंगा, मैंने कहा। मगर यासिर, शादी अगले महीने है, उसने कहा। मेरे दिमाग में बिजली कौन थी। 1 महीना, इतना कम वक्त? तो हमें अभी कुछ करना होगा, मैंने कहा। हमने एक बेवकूफी भरा फैसला किया। हम मिलने का फैसला किया। एक आखिरी बार मैं ट्रेन से उसके शहर गया। हम एक कॉफी शॉप में मिले। 3 साल बाद उसे देखा। वो और भी खूबसूरत हो गई थी, मगर उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। यासिर, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो। किस बात की? मैंने पूछा। मैं तुम्हारे लिए लड़ नहीं सकती, मैं इतनी कमजोर हूँ, उसने कहा। तुम कमजोर नहीं हो आयशा, तुम फंस गई हो, मैंने कहा। मगर नतीजा वही है ना, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, उसने कहा। मैं कुछ नहीं बोल पाया। हम दोनों रोने लगे। यासिर, एक काम करोगे मेरे लिए? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। मुझे भूल जाओ, आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी जियो, किसी और से मोहब्बत करो, उसने कहा। ये कैसे हो सकता है? मैंने रोते हुए पूछा। हो सकता है यासिर, वक्त के साथ सब हो सकता है, उसने कहा। हमने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया, फिर वो चली गई। मैं वहीं बैठा रहा घंटों। मैं वापस अपने शहर आया। अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे नंबर गिर गए, दोस्तों से मिलना कम हो गया। अब्बू ने एक दिन पूछा, यासिर, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? मैं कुछ नहीं बोला। कैसे बताता उन्हें कि मेरा दिल टूट गया है। फिर एक दिन मुझे आयशा की शादी की खबर मिली। उसने मुझे आखिरी मैसेज भेजा था, यासिर, माफी, अलविदा। उस रात मैं छत पर गया और तारों को देखता रहा। मैंने सोचा कि क्या यही होता है पहले इश्क में, इतना दर्द। मगर फिर मैंने ज़ैनब और इरफान के बारे में सोचा। कम से कम हम जिंदा तो हैं, हमने अपनी जानें नहीं गंवाई। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। कॉलेज शुरू हुआ, नए दोस्त बने, जिंदगी चलने लगी। मगर आयशा को मैं कभी भूल नहीं पाया। वो मेरा पहला इश्क थी और पहला इश्क कभी नहीं भूलता। साल गुजरते गए, मैंने ग्रेजुएशन किया, नौकरी लगी। अब्बू को मेरी शादी की फिक्र होने लगी, मगर मैं तैयार नहीं था। फिर एक दिन 5 साल बाद मुझे आयशा का फोन आया। यासिर, उसकी आवाज थरथरा रही थी। आयशा, तुम ठीक हो? मैंने घबराकर पूछा। यासिर, मैं तलाक ले रही हूँ, उसने कहा। मैं स्तब्ध रह गया। क्या? उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। शादी के बाद उसे पता चला कि उसका शौहर बहुत बुरा इंसान है। वो उसे मारता था, जलील करता था। 5 साल तक उसने बर्दाश्त किया, मगर अब और नहीं। मैं वापस अपने शहर आ रही हूँ, यासिर, उसने कहा। तुम कब आ रही हो? मैंने पूछा। अगले हफ्ते, उसने कहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या इसका मतलब? नहीं, मैं नहीं सोच सकता था। बहुत कुछ बदल गया था। जब आयशा वापस आई, मैं उससे मिला। वो बदल गई थी। उसकी आंखों में अब एक गहरा दर्द था, मगर एक मजबूती भी थी। यासिर, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी नहीं सुनी, उसने कहा। आयशा, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारे पास चॉइस नहीं थी, मैंने कहा। मगर थी, मैं लड़ सकती थी, मगर मैंने नहीं लड़ी, उसने कहा। हम कुछ देर चुप रहे। यासिर, क्या तुमने किसी और से? उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा। मैं नहीं कर पाया। उसकी आंखों में आंसू आ
गए। मैं भी नहीं, मेरी शादी सिर्फ एक रस्म थी, मेरा दिल तो हमेशा तुम्हारे पास था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तो अब क्या? अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी अपनी शर्तों पर, उसने कहा। अगले कुछ महीनों में हमने फिर से दोस्ती शुरू की, मगर इस बार अलग थी। हम दोनों बड़े हो गए थे, समझदार हो गए थे। हमने जल्दबाजी नहीं की। एक दिन मैंने आयशा को प्रपोज किया, सही तरीके से, एक अंगूठी के साथ। आयशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हंसी। यासिर, तुम्हें नहीं लगता कि हमने बहुत इंतजार कर लिया? हाँ, मगर मैं सही तरीके से करना चाहता था, मैंने कहा। हाँ यासिर, 1000 बार हाँ, उसने कहा। मगर हमारी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। दोनों के घर वालों को मनाना पड़ा, खासकर आयशा की माँ को। मगर इस बार हम तैयार थे, हम बच्चे नहीं थे अब। मैंने आयशा की माँ से मुलाकात की। आंटी, मैं जानता हूँ आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आयशा का ख्याल रखूंगा। मैंने इंतजार किया है 10 साल, और मैं हमेशा इंतजार करता रहूंगा अगर जरूरत पड़ी। आयशा की माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने गलती की थी यासिर, मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा कि पैसे से खुशी मिलती है, मगर मैं गलत थी। उन्होंने हमें अपनी इजाजत दे दी। 1 साल बाद हमारी शादी हुई, वही स्कूल जहां हम पहली बार मिले थे। हमने उसके पास एक छोटे से हॉल में शादी की। करीम चाचा भी आए थे। यासिर बेटा, तुम्हारी और आयशा की कहानी ज़ैनब और इरफान से अलग रही, उन्होंने कहा। कैसे चाचा? मैंने पूछा। तुम लोगों ने इंतजार किया, तुम लोगों ने समझदारी से काम लिया, और सबसे बड़ी बात, तुम लोगों ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत वक्त के साथ खत्म नहीं होती, मजबूत होती है, उन्होंने कहा। उस रात अपनी शादी के बाद मैंने आयशा को वो डायरी दिखाई जिसमें मैंने उसके लिए सारे खत लिखे थे, 10 सालों के खत। उसने रोते हुए सारे खत पढ़े। यासिर, तुमने सच में मुझे नहीं भुलाया? कैसे भूल सकता था आयशा, तुम मेरा पहला इश्क हो, और आखिरी भी, मैंने कहा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझता हूँ कि पहला इश्क सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक सबक है। इससे हम सीखते हैं कि मोहब्बत क्या है, इंतजार क्या है, दर्द क्या है, और अगर किस्मत साथ दे तो खुशी क्या है। ज़ैनब और इरफान को अपना इश्क पूरा करने का मौका नहीं मिला, मगर हमें मिला, और ये मौका हम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि पहला इश्क भूलता नहीं, वो हमेशा दिल में रहता है, और अगर किस्मत अच्छी हो तो वो आखिरी इश्क भी बन जाता है।